जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी मिस्त्री जिलाला में। काम के साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूँ छठी क्लास की पंजाबी शिक्षा, जो कि हरियाणा बोर्ड द्वारा लागू की गई सरकारी स्कूलों में जो किताबें हैं वो आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप छठी क्लास की देख सकते हैं। जो छठी क्लास की बुक्स है वो है पहला कदम, और इसमें दोस्तों जो 7वीं क्लास की बुक्स है वो है दूजा पड़ाव, और उसके बाद दोस्तों जो 8वीं क्लास की बुक है वो है उड़ान। 8वीं क्लास की बुक दोस्तों उड़ान है। तो अभी मैं दोस्तों आप सभी को 6 से 8 तक की जो पंजाबी का सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो मैं आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ाऊँगा और इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा। तो पंजाबी को समझने से पहले दोस्तों जो छठी क्लास के बच्चे हैं उनको हिंदी को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो पंजाबी भाषा है वो हिंदी से बिल्कुल मिलती जुलती भाषा है। इसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है लगभग हिंदी और पंजाबी में, तो इसको बस समझने के ऊपर की बात है। बाकी जो हिंदी सही से सीख गया है वो पंजाबी भी बड़े आराम से सीख सकता है। तो अभी मैंने दोस्तों कुछ सरकारी स्कूल के बच्चों से पुरानी बुक्स ली हैं, ये लगभग 2022 सेशन की हैं। इसमें पंजाबी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, हरियाणा बोर्ड द्वारा जो लागू किया गया है वो सिलेबस दोस्तों बिल्कुल सेम है। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी 2025 चल रहा है, तो ये 2022 सेशन की है, तो उसके बाद अभी तक कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो अभी तक ये दोस्तों यही बुक लागू है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो पुरानी बुक्स भी हमारी चल सकती हैं जो हरियाणा बोर्ड द्वारा लागू की गई हैं। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों ये 2022 की बुक्स ली है। और इसके बाद दोस्तों अभी चल रही हैं जून की छुट्टियाँ। जो नए नए बच्चे हैं छठी क्लास में हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के भी हों, क्योंकि HBSC स्कूल अभी प्राइवेट भी बहुत से हैं, तो स्पेशली दोस्तों सरकारी के लिए ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें बिल्कुल संपूर्ण तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से जो छठी क्लास के बच्चे हैं उनको पंजाबी के बारे में अध्ययन करवाया गया है, या टीचर अध्ययन करवाते हैं सरकारी स्कूलों में। और इस किताब को पढ़ के दोस्तों पंजाबी सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान किताब है। किसी भी किताब को पढ़ने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में ये क्या काम आने वाली है और इसका क्या उद्देश्य रहेगा हमारे जीवन में। तो भारत के संविधान का दोस्तों ये वह संकल्प है जो हमारे देश के सभी नागरिक को लेना चाहिए, जो कि हमारे भारत देश में जितने भी धर्म हैं, जाति हैं, भाषाएं हैं, सभी का हमें एक समान आदर करना चाहिए, वह सभी के बारे में एक समान ही सोचना चाहिए। तो ये सबसे पहला जो हमारे संविधान लागू हुआ था उसके समय जो संकल्प लिए गए थे, ये सभी भाषाओं के बारे में, सभी धर्मों के बारे में, जातियों के बारे में या अन्य सभी समूह के बारे में जो भी बातें हैं वो सब के लिए समान होनी चाहिए, किसी की प्रकार कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे भारतीय संविधान द्वारा संकल्प लिया गया जो चार्ट है, ये आपको सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की जो पंजाबी पुस्तक है इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं छठी क्लास की जो पंजाबी पुस्तक है, पहला कदम पंजाबी पाठ पुस्तक 6वीं जमात लई। दोस्तों अभी मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम स्टेप वाइज बढ़ेंगे आगे तो मैं अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज कर लूँगा, आपको बिल्कुल पंजाबी में ही बोलकर पंजाबी में ही पढ़ाऊँगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम हिंदी बोलकर पंजाबी पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो हमें अपनी जो बोलने की टंग है, लैंग्वेज है, टोन है, वो भी चेंज करनी पड़ेगी, तब जाकर हम संपूर्ण किसी भाषा को सीख पाएंगे। तो हमारा जो सिलेबस है शुरू होता है यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपनी पाठ सूची को देखते हैं, तत्करा। हिंदी में दोस्तों इसे पाठ सूची कहते हैं और पंजाबी में कहते हैं तत्करा। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन है, पहला नंबर, वर्णमाला तस्वीरां नाल। जो वर्णमाला है जैसे हिंदी में क ख ग होता है, वैसे ही पंजाबी में 35 अक्षरी होता है। पंजाबी में कुल 35 अक्षर हैं। इसको हम बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। इस तरफ पेज नंबर है। और पंजाबी में दोस्तों जो क्रमांक नंबर होता है उसको पंजाबी में कहते हैं लड़ी नंबर। और पाठ दा ना, पाठ का जो नाम होता है पाठ दा ना। और पाठ सूची को दोस्तों पंजाबी में कहते हैं तत्करा। तो सबसे पहले हम वर्णमाला तस्वीरां नाल जिहड़ी हुंदी है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला पाठ है, पाठ नंबर 1, वर्णमाला तस्वीरां नाल। सबसे पहले है उड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा।
इनके बारे में दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये हैं 35 अक्षर हैं पूरे। कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, अंग, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, अइया, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, णाणा, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, यैया, रारा, लल्ला, वावा, डाड़ा। इसके बाद दोस्तों 6 अक्षर और हैं जो कि बिंदी वाले हैं। सस्से पैर बिंदी सह बोल ले, खक्खे पैर बिंदी ख बोल ले, गग्गे पैर बिंदी ग बोल ले, जज्जे पैर बिंदी जय बोल ले, फफ्फे पैर बिंदी फै बोल ले, लल्ले पैर बिंदी लै बोल ले। ये दोस्तों बिल्कुल पाठ नंबर 2 में संपूर्ण 35 अक्षरी है, 35 अक्षर हैं और 6 शब्द नीचे बिंदी वाले हैं। इनको आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इनका हिंदी अनुवाद समझाऊंगा। तो पाठ नंबर हम अभी 2 पर आ चुके हैं, क्योंकि पाठ नंबर 1 में अभी तस्वीरों के साथ समझाया गया है कि क्या शब्द बनेगा ऊ से। तो आप इसको देख सकते हैं। ऊ से ऊँट, आ से आँख, ई से ईट, स से सेब, है से हाथी। ऐसे ही दोस्तों सभी में चित्रों द्वारा समझाया गया है कि किस अक्षर से क्या शब्द बन सकता है। तो अभी आप इस 35 अक्षरी को बड़े ही आराम से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी तो ये हमारा पहला दिन था, जो कि हमने आपको बेसिकली चीज़ें बताई हैं। अभी कुछ हमारी जो पढ़ाई है वो तो अभी शुरू हुई ही नहीं है। ये तो मैंने बस आपको पुस्तक से अवगत कराया है कि ऐसी हमारी पुस्तक है, ऐसी हमारी पढ़ाई है पंजाबी की, उड़ा एड़ा एड़ी। और इस ऐसे ही कैसे करते करते दोस्तों मैं आपको सभी जो क्लासें हैं, सभी क्लासों की जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। और आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। फिर भी आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं, मैं हर बार बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। मैं दोबारा आपको डाउट के लिए छोड़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल कंप्लीट कर ही दूंगा। आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि डाउट रहेगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप 6ठी क्लास से चलते हैं तो डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आप हिंदी की शिक्षा को संपूर्ण करेंगे, 6ठी क्लास से आपकी ये पुस्तक लागू होगी। और अभी जून की छुट्टियों में लगभग मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस करवा दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी बच्चों को, तो वो पहले से ही तैयार रहेंगे सैनिक, स्कूल में जाते ही वो वार कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।